हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। लेकिन इसके पहले आप लोगों को थोड़ा समझना है कृष्णिका विकिरण है क्या। ये आप लोगों के 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग यदि पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कि मान लीजिए किसी पिंड को हम एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वो पिंड क्या करता है, उस एनर्जी को अवशोषित करता है। ठीक है, उस एनर्जी को अवशोषित करता है और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वहां से प्रकाश किरण उत्सर्जित भी होने लग जाती है। ठीक है, यदि कोई पिंड ऐसा है जो प्रकाश किरण को अवशोषित करे और पूरा का पूरा उत्सर्जित कर दे, उसके पास कोई भी विकिरण रह ही ना जाए, उसके पास कोई ऊर्जा रह ही ना जाए, तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्योंकि भाई आप सबको पता है, यदि प्रकाश किरण अवशोषित हो जाए, यदि प्रकाश किरण लिया तब तक तो दिखाई देगा, लेकिन यदि वो पूरा का पूरा प्रकाश किरण उत्सर्जित कर दे, उसके पास कुछ प्रकाश रह ही ना जाए, प्रकाश जो ऊर्जा के कण रह ही ना जाए, वो काला दिखाई देगा। उस पिंड को हम क्या बोलते हैं? आदर्श कृष्ण पिंड, है ना। कहने का तात्पर्य, आदर्श का मतलब जो प्रकाश किरण को अवशोषित तो करता है, लेकिन जितना अवशोषित किया वो पूरा का पूरा उत्सर्जित कर दे, वो आदर्श कृष्ण पिंड कहलाता है। देखिए, एक आदर्श कृष्ण पिंड वह है जो कि विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है और पूर्ण रूप से उत्सर्जन भी कर देता है। इन जितना विकिरण लेता है वो पूरा का पूरा उत्सर्जित कर देता है, वो आदर्श कृष्ण पिंड कहलाता है। और इससे जो विकिरण निकलती है उसे हम बोलते हैं बच्चों कृष्णिका विकिरण। क्लियर? समझ में आ गया कि कृष्ण पिंड से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को हम बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। 1 नंबर में कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए कि एक ऐसा पिंड जो प्रकाश किरण को अवशोषित करे, वो पूरा का पूरा उत्सर्जित कर दे, मतलब उसके पास एनर्जी 0 हो जाए, वो आपका ब्लैक होल कहलाएगा, है ना। उसके पास कुछ एनर्जी ना रहे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को तैयार रखना है। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों। प्रकाश विद्युत प्रभाव इस डायग्राम से समझो। 1887 की बात है, हेनरी हर्टेज ने अपना एक प्रयोग दिया। कब की बात है बच्चों? 1887 में। कब? 1887 में। उन्होंने क्या कहा कि एक हमारे पास धातु है और धातु पे प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। एक हमारे पास धातु है बच्चों, ये हमारे पास धातु है। क्या है? धातु है। और इस धातु की सतह पे, इस धातु की सतह पे हम क्या करा दें? उचित आवृत्ति का प्रकाश किरण आपतित करा दें। ठीक है, उचित आवृत्ति का प्रकाश किरण आपतित करा दें तो उस धातु की सतह से क्या होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये धातु हो गया। इस धातु की सतह पर हम क्या कराते हैं? प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। अब प्रकाश किरण आपतित कराते हैं बच्चों, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा? एनर्जी प्राप्त करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या प्राप्त करेगा? एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करेगा। और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद, ऊर्जा प्राप्त करने के बाद इस सतह को छोड़कर, सतह को छोड़कर, जैसे मान लीजिए गतिज ऊर्जा इन्होंने प्राप्त किया mv², तो गतिज ऊर्जा के आधार पर यह प्रकाश किरण बाहर निकलने लग जाता है। यह प्रक्रिया आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। कितना सिंपल है बच्चों। 11th क्लास में हो ना, इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है हमारे चैनल में आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। 1887 में एच हर्टेज ने प्रयोग किया, जिसमें बताया कि कोई भी धातु लेते हैं और उस धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति, उचित आवृत्ति की प्रकाश किरण डालते हैं, तो उसके सतह से प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है और सतह से निकल करके बाहर चला जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। यह प्रक्रिया आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। कितना सिंपल है, कोई बच्चा आसानी से बता सकता है। देखो भाई, किसी भी धातु पर, देखो ये धातु है, इस पर प्रकाश किरण डाला गया, तो प्रकाश किरण डाला गया तो इलेक्ट्रॉन निकल करके चलने लग गया। ठीक है, ये संसूचक का मतलब ये होता है कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, किसी परिपथ को पूर्ण करने में भी ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए परिपथ को पूर्ण कराना है, यहां पे से इलेक्ट्रॉन हमको यहां तक पहुंचाना है और बीच में निर्वात है। अब क्या करा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने से तो उत्सर्जित होगा नहीं, बाहर से एनर्जी ना देंगे, बल्कि यहां पे हम क्या करेंगे? प्रकाश किरण आपतित करा देंगे। जब प्रकाश आपतित कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल कर चलेगा और यहां तक पहुंच जाएगा, तो इधर घंटी बज जाएगी, मतलब संसूचक को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन हम तक पहुंच गया है। इससे पता चलेगा कि हाँ प्रकाश किरण के कारण इलेक्ट्रॉन निकला है। तो किसी भी धातु की सतह पर
उपरोक्त आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित कराने से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। देखो ना, प्रकाश के कारण विद्युत प्रभाव हो जाए मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए, वो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्लियर? आप लोगों को डायग्राम बनाना है ऐसे ही, एग्जाम में आएगा 2 नंबर में, तो बढ़िया डायग्राम बना देना बच्चों। एक हमने निर्वात ट्यूब लिया है, इसमें धातु का प्लेट लगा दिया, इसकी सहायता से हमने बैटरी लगा दी, संसूचक का प्रयोग कर लिया, विद्युत धारा मापी है। अब देखो इसमें से हम धारा प्रवाहित करते हैं, लेकिन अंदर जो है 2 चालक तारा आपस में जुड़े नहीं है, और धारा का प्रवाह कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचेगा। इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए प्रकाश किरण डाला गया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के चला और यहां तक प्राप्त हुआ, धारा मापी में धारा बहने लग गया, ये पता चला कि भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया है। ओके, चलिए इसके कुछ आप लोगों को नियम याद रखना पड़ेगा। यदि 3 नंबर में आ गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसके नियम लिखो, तो आप लोगों को नियम लिखना पड़ेगा। देखो, धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। पहला प्रोसेस, मतलब जैसे ही प्रकाश किरण आपतित होती है, मिनी सेकेंड में, बहुत कम समय में प्रकाश जो आपतित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन और सतह के प्रकाश पुंज टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है, मतलब बहुत कम समय लगता ही नहीं, प्रकाश किरण आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाता है। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में निकल रही है, वो तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी प्रकाश की तीव्रता कितनी ज्यादा है प्रति सेकंड, वहां पर फोटॉन की संख्या कितनी आ रही है। ठीक है, ये तीव्रता कहलाती है। ठीक, तीसरा देखो, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, और इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य, ये जो प्रकाश किरण है ना बच्चों, इसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है, हर धातु का अलग अलग आवृत्ति होता है। तभी ना परिभाषा में लिखा गया कि उपयुक्त आवृत्ति का ही प्रकाश किरण डालेंगे तभी उसके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यदि एक निश्चित आवृत्ति पर प्रकाश किरण आपतित नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ये भी क्लियर है। तो वह आवृत्ति, जिस आवृत्ति पर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, वो आपका देहली आवृत्ति कहलाता है। किसी भी धातु की देहली आवृत्ति अलग अलग हो सकती है, सब हर एक धातु जितना भी होगा सबका देहली आवृत्ति होगा। तो जिस धातु का जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो उसका देहली आवृत्ति होता है। इसीलिए बोला गया है कि हर एक धातु का एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। उससे कम आवृत्ति होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते बच्चों। तो ये 3 आप लोगों को तैयार करना है। ये आपका देखिएगा भी बड़ा होना चाहिए V नॉट से। ठीक है, आवृत्ति पर निष्कासित कुल गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा उपयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। मैंने यहाँ पे गतिज ऊर्जा आपको समझाया कि 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा मतलब प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी प्राप्त कर ली, गति करना शुरू किया तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और ये गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो यहां से कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करता है? वो आपके तीव्रता पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी गतिज ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा? वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये सेशन कंप्लीट होता हुआ है। और यदि कोई बच्चा शिव सर से नोट्स लेना चाहता है 96 85 29 91 49, एक सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों। बढ़िया ऑल चैप्टर हैंड रिटन आपको नोट्स दिए जाते हैं। तो जिनको भी 11th क्लास का केमिस्ट्री या फिजिक्स का नोट्स लेना है, बायोलॉजी का, वो हमसे संपर्क कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।